गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन आई को शॉर्ट में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। पहले ये समझिए कि ह्यूमन आई जो होती है उसमें क्या होता है, एक पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब एक ऐसी क्षमता होती है कि पास का ऑब्जेक्ट भी ह्यूमन आई का लेंस जो है वो इमेज उसकी रेटिना पर बनाता है, और दूर ऑब्जेक्ट हो, फार डिस्टेंस, तो वो भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बनती है। तो आई लेंस जो होता है वो अपनी फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर लेता है सिलरी मसल्स के एक्शन द्वारा। सिलरी मसल्स जो होती हैं वो आई लेंस के फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर देती हैं, इसलिए हमें पास के और दूर के ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ कारणों से, जैसे एज बढ़ने के कारण या और कोई प्रॉब्लम होने के कारण, हमारी आंख की जो देखने की क्षमता होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी कुछ लोगों को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और कभी कभी कुछ लोगों को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको न दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, न पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये ओल्ड एज के कारण ऐसा होता है। तो हम आज यही टॉपिक पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई जो है उसमें डिफेक्ट्स क्या है। तो टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब दृष्टि दोष। देखिए, ह्यूमन आई में नॉर्मली 3 तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। एक का नाम है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। मायोपिया जो है इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष, नियर मीन्स पास, और हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस कहते हैं, मतलब दूर दृष्टि दोष। ठीक, अब इन दोनों को हमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनको डिफाइन करना है। ये डिफेक्ट क्यों होते हैं ह्यूमन आई के अंदर, उसका रीजन समझना है, और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, करेक्शन क्या है इनका, वो हमको समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसमें से 100% क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। तो पहले हम बात करते हैं मायोपिया। देखिए, मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है बेटा, myopia is that defect of vision in which a person can see nearby object clearly but cannot see distant object clearly। देखिए, डेफिनेशन जब लिखेंगे मायोपिया की तो दोनों बातों को स्पष्ट करना कंपलसरी है कि हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया। क्या डेफिनेशन बनी? मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, तो ये मायोपिया होता है। अब ये डिफेक्ट हमारी आंख में आता क्यों है, क्या कारण है मायोपिया का? तो देखिए, नॉर्मल ह्यूमन आई में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एग्जैक्ट रेटिना पर इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन मायोपिया में क्या होगा, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट जो होगा उससे जो लाइट रेज आपकी आई लेंस पर पहुंचेंगी वो इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एग्जैक्ट रेटिना पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो मतलब पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब लाइट रेज जो हैं वो इंफिनिटी से आ रही है, मतलब बहुत दूर से लाइट रेज आ रही हैं, तो इन लाइट रेज को ये लेंस जो इंफिनिटी से आ रही हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, वो रेटिना से पहले ही
कन्वर्स कर देता है, अर्थात इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, जिसके कारण सफिशिएंट लाइट रेटिना पर नहीं पहुंचती और हमें ऑब्जेक्ट डल दिखाई देता है, भद्दा दिखाई देता है, कह सकते हैं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं क्योंकि पास से जो लाइट रेज आ रही हैं फैलती हुई, इनको ये लेंस कन्वर्स कर देता है रेटिना पर, और जो दूर से वस्तुएं आ रही हैं, दूर वस्तु से ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं, वो इस लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो जाती हैं, इसलिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देते। अब देखिए इसका कारण क्या हुआ मायोपिया का, या तो हमारे आई लेंस से और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो गई। डिस्टेंस क्या हो गई? इंक्रीज। क्योंकि अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब रेटिना तक लाइटें नहीं पहुंच पाई, रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो गई। और ये इंक्रीज कब होगी डिस्टेंस? जब आई वाल जो है, आंख का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए। तो एलोंगेशन इन आई वाल एक कारण ये हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसका, कि हमारा जो आई लेंस है, ठीक, इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गई। अब कन्वर्जिंग पावर देखिए, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? P इक्वल टू 1/f, मतलब फोकल लेंथ कम हो गई। ठीक है, तो किसी भी आई लेंस की फोकल लेंथ का कम हो जाना, या हम कहें उसकी कन्वर्जिंग पावर का बढ़ जाना, ये भी एक कारण हो सकता है मायोपिया का। तो मायोपिया क्या है और मायोपिया के कारण क्या है? दो पॉइंट आपने पढ़ लिए कारण में। पहला कारण आपने पढ़ा एलोंगेशन इन आई वाल, मतलब आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाना, और दूसरा रीजन हमने पढ़ लिया जो हमारा आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाना। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाना। किसी भी तरीके से फोकल लेंथ अगर डिक्रीज हो जाएगी आई लेंस की तो फिर हमें दूर के ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। ठीक, अब हम बात आते करेक्शन। ठीक कैसे करेंगे मायोपिया को? तो हमें मायोपिया को ठीक करने के लिए जो हमारी आई है उसके सामने एक कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस जो होता है, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, कि ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब देखिए जो लाइट रे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आएंगी, मतलब दूर से आएंगी, ये क्या होता है? आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो जाती है। यहां देखिए दूर से जो आने वाली लाइट रेज हैं वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो रही है। अब ये कॉनकेव लेंस का काम क्या है कि इन लाइट रेज को ये क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। ठीक, डाइवर्ज करने का मतलब फैला देगा इस तरीके से। और जब ये डाइवर्ज वाली लाइट रेज आपकी आई लेंस पर पहुंचेंगी तो आप देखिए जो लाइट रेज फैलती हुई जाती हैं इनको ये हमारा आई लेंस एग्जैक्ट रेटिना पर इंटरसेक्ट करता है। तो अब ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज कहां इंटरसेक्ट करेंगी? रेटिना पर। ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, दूरी पर था, वो हमें पहले स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। अब इस कॉनकेव लेंस का यूज करने से ये ऑब्जेक्ट हमें स्पष्ट दिखाई देगा। और जो लाइट रे ऑब्जेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट था उससे जो जा रही होंगी फैलती हुई, वो देखिए फैलती हुई लाइट रे ऑलरेडी कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं? रेटिना पर। तो इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देते थे पास वाले, उन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस लेंस को पहनने से। वो तो ऑलरेडी दिख ही रहे हैं और दिखते रहेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमें दूर वाले स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे वो स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मायोपिया जो डिफेक्ट होता है इसको हम एक कॉनकेव लेंस द्वारा, कॉनकेव लेंस का यूज करके चश्मे में ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया को पढ़ना है हमें।
हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का ठीक उल्टा होता है। अगर आप मायोपिया को कंफर्म कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो हाइपरमेट्रोपिया को उसी में चेंज करके याद कर लीजिए। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। उल्टा कर दिया हमने मायोपिया से। मायोपिया में क्या था? पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती थी, दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी। अब हम हाइपरमेट्रोपिया में क्या कहेंगे? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक, इसी तरीके से इसका डायग्राम बना लेंगे। फिर करेक्शन, हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, दो ही लेंस होते हैं हमारे पास। जब मायोपिया के लिए आपने कंफर्म कर लिया कि कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे करेक्ट करने के लिए। इसके कारण क्या होंगे? ठीक मायोपिया का अपोजिट कर दो। जैसे यहां पर आई वाल का साइज इंक्रीज हुआ था, आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ज्यादा थी। अब हम कहेंगे रेटिना और आई लेंस के बीच की डिस्टेंस का कम हो जाना, मतलब आई वाल का श्रिंक हो जाना, ये कारण है हाइपरमेट्रोपिया का। या फिर हमारी जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ का ज्यादा हो जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, जिससे कि उसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी और लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद रेटिना तक लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। इस तरीके से हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों को कंपैरिजन करते हुए याद करेंगे तो उसको आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, प्रेसबायोपिया क्या है? ये ओल्ड एज के कारण डिफेक्ट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी मसल्स जो होती हैं वीक होती जाती हैं, अर्थात सिलरी मसल्स जो होती हैं उनके वीक होने के कारण हमारे आई लेंस में जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को न तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ओल्ड एज के कारण जो डिफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। ठीक, इसका कारण एक ही है, एज बढ़ना। एज बढ़ना मतलब सिलरी मसल्स का वीक होना। क्लियर? इसको करेक्ट करने के लिए हम ऐसा लेंस यूज करते हैं जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों। वैसे अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो कॉन्वेक्स लेंस इसका सही आंसर होगा कि प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक, ओके।